श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपाद्र दृष्टे तस्या नमो अस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौख्यपूर्णं। हृग्यर्पितं मधुपते स्मरतापुमग्रं निर्वापयत्परं शीतलमाश्रयामि। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे। वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बिसरिहो न बिसारिहो यही दान मोहि देहु। श्री हरिवंश के लाडले मोहि अपनी कर लेहु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी वृद्धजनों, वृद्धा आश्रम में रहने वालों को, जिनके हृदय में राधा कृष्ण युगल चरणारविंद को प्रणाम करके आज एक दिवसीय भाव रस में प्रवेश करते हैं। आज का दिन बहुत ही उत्तम दिन है। आज अनंत चतुर्दशी है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है। विश्वकर्मा जी, जिन्होंने रावण की सोने की लंका बनाई, जिन्होंने द्वारिका भी बनाई, जिनकी 3 बेटियां थीं, रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा, जिनमें से रिद्धि सिद्धि का विवाह गणपति जी से हुआ और संज्ञा का विवाह सूर्य नारायण जी, जो कि कश्यप मुनि और अदिति माता की संतान थे, उनसे हुआ। संज्ञा एवं सूर्य नारायण जी की ही पुत्री हैं यमुना मैया, जो वृंदावन में सहज रस रूप में प्रवाहित होती हैं। यमुना मैया और यमराज जी सूर्य के पुत्र एवं पुत्री थे। यमुना मैया को यमुना रस रानी कहते हैं हम वृंदावन में, और कहते हैं राधा कृष्ण के हृदय का जो प्रेम है वही यमुना रस रानी के रूप में प्रवाहित हुआ है। आप सब वृद्ध हैं, हम सब के लिए आदरणीय हैं। मनुस्मृति में केवल एक प्रकार के वृद्ध की बात नहीं हुई है, वहां पर 5 प्रकार के वृद्धों की बात हुई है। वृद्ध केवल वे ही नहीं हैं जो आयु से बड़े होते हैं। एक होता है बल वृद्ध, जो बल में हमसे ज्यादा है वो बल वृद्ध होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चरित्र में हमसे बड़े होते हैं, जिनका चरित्र हमसे ऊंचा होता है, वे चरित्र वृद्ध होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ज्ञान में हमसे बड़े होते हैं, उनको ज्ञान वृद्ध कहते हैं। और कुछ धन में हमसे ज्यादा बड़े होते हैं, उनको धन वृद्ध कहते हैं। तो 5 प्रकार के वृद्धों का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। भागवत कथा जब सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाई, तो सूत जी की उम्र है 20 या 22 वर्ष के हैं, परंतु वहां जो शौनक आदि ऋषि हैं उनकी उम्र है 100 वर्ष, 120 वर्ष। परंतु जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, सभी ऋषि मुनि खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे। तब सूत जी ने कहा कि आप सब मुझसे आयु में बड़े हैं तो आप मुझे प्रणाम ना करें। परंतु शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आप ज्ञान में हमसे बड़े हैं, आप ज्ञान वृद्ध हैं, इसलिए आपको प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कल के दिन हुआ था। कभी कभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गीता क्या है और श्रीमद् भागवत क्या है।
गीता प्रभु की वाणी है, कृष्ण का गीत है गीता, और श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जब पृथ्वी लोक को लीला का संभरण करके वापस गए तो भागवत जी में साक्षात प्रकाश रूप से प्रवेश कर गए थे। श्रीमद् भागवत का कल अवतरण दिवस है। कहते हैं श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी वो भी है जिसने जीवन में कोई भी पुण्य ना किया हो। जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से एक अमृत का कलश निकला। उस अमृत के कलश में एक कलश भर के ही अमृत है। देवता उसको बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कहीं ज्यादा हो गया तो खत्म ना हो जाए। परंतु ये कथा अमृत ये ऐसा है जितना सुनेंगे और जितना सुनाएंगे उतना बढ़ता जाता है। हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता। हरि अनंत हैं, आज उन अनंत भगवान का ही प्राकट्य है, अनंत चतुर्दशी है आज, परंतु हरि कथा अनंता है। फिर कहते हैं तुलसीदास जी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन्होंने हरि कथा नहीं सुनी उनके कर्ण कैसे हैं, जैसे सांप का बिल होता है। वैसे कहा तो इन कानों का अपनी सभी इंद्रियों को प्रभु के चिंतन में लगाना है। और मुझे लगता है आप सब तो अब उम्र के उस पड़ाव में हैं कि प्रभु के सिवा तो अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि रिश्तों की सच्चाई तो आप सब जान चुके हैं। गीता के 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है। अनन्य भाव से चिंतन क्या? किसी और का चिंतन नहीं है, कोई अन्य नहीं है। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, मुझे भजता है, मेरी ही उपासना करता है, उसका मैं योग क्षेम वहन करता हूँ। क्या करता हूँ? उसका मैं सारा जितनी भी उसकी जिम्मेदारियां हैं वो वहन करते हैं। हम और आप एक भ्रम में रहते हैं। प्रभु चुटकी बजाते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं, पर हम और आप इस क्षुद्र से जीव के शरीर में हम सोचते हैं इसकी रोटी कैसे मैनेज होगी, कपड़ा कैसे मैनेज होगा, मकान कैसे मैनेज होगा। जो प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, इतना वैभव है, इतना ऐश्वर्य है, क्या वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी वो चुटकी बजाते, मतलब इतना सा भी क्षण नहीं लगेगा। परंतु हमको करना क्या है? हमको उनका हो जाना है। क्या करना है? उनका हो जाना है। एक स्वीकृति, हमने पूरे जीवन स्वीकृति बनाई, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, मैं माता, मैं बुआ, मैं मौसी, इतने रिश्ते बनाए। कभी क्या सोचा पूरे जीवन कि मैं भगवान का? राम सुखदास जी कहते हैं, पल पल में बोलो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना नित्य, हर क्षण, हर पल, हर स्थान में बिना रुके, बिना झुके करते रहनी। ऐसी प्रार्थना प्रभु से। एक वृद्ध थे, जगन्नाथ जी में रहते करते थे। जगन्नाथ जी में समुद्र है। समुद्र विष्णु जी की ससुराल है, क्योंकि जब समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो वरमाला लेके प्रकट हुई और किसको पहनाई थी? विष्णु भगवान को पहनाई। इसीलिए कहते हैं समुद्र विष्णु भगवान की ससुराल है। उनका नियम था ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ नहीं सकता
वो ब्रह्म को पा नहीं सकता। कैसे पाएगा? ब्रह्म मुहूर्त वह होता है जिसमें प्रभु उठते हैं, प्रभु जगते हैं। वो समय 3:20 से 3:40 के बीच का, 4 बजे से पहले भी अगर उठ जाएं, आप में से कितने बाबा और दादी ऐसे हैं जो 4 बजे उठ जाते हैं? हाथ तो उठाना जरा। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ नहीं सकता वो ब्रह्म को पाने का प्रयास कर नहीं सकता, क्योंकि वही ऐसा एक मुहूर्त होता है। हमारी राधा रानी का भी प्राकट्य ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ था। 4:40 पे कृष्ण आए, रात के 12 बजे अंधकार था। तो ऐसा कहा गया, संतों ने कहा कि ये रात में आए हैं, अंधेरे को दूर करने के लिए आए हैं। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। राम जी का प्राकट्य हुआ दोपहर में 12 बजे। तो कहा संतों ने, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है इस समय। भगवान श्री राम को असुरों का नाश करना है, असुरों को मारना है, इसलिए दोपहर में आए। प्रभु किस लिए आते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कब आते हैं? जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म की स्थापना करने आते हैं। प्रभु धर्म की स्थापना करते हैं, भक्ति की स्थापना करते हैं, पर हमारी राधा रानी तो प्रेम की स्थापना करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आई, 4:40 पर राधा रानी आई। कहा प्रेम की स्थापना करेंगे, क्योंकि प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, पराधीन सुपनेहु सुख नाही। परंतु प्रभु कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं तो किससे बंधा हुआ हूं? भक्त से। प्रभु कहते हैं, भक्त जब आगे आगे चलता है तो मैं पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? ताकि उसके चरणों से जो धूल उड़े वो मेरे माथे में लग जाए। ऐसे कृपा निधि, ऐसे दया निधि प्रभु को छोड़ करके यदि हम संसार का इस झूठ का आसरा लें तो हमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो वो वृद्ध थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, नित्य समुद्र के पास जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और गीता का पाठ करते थे। सुबह 4 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे उनका पाठ समाप्त होता था। आप और हम जैसा पाठ नहीं करते थे कि 18 अध्याय गीता के 1 घंटे में फिनिश, ऐसा नहीं करते थे। आत्मसात करते थे, एक एक श्लोक के एक एक अक्षर को आत्मसात करते थे, बहुत मनन करते थे, चिंतन करते थे, तब 12 बजे घर वापस आते थे। ऐसे ही एक दिन जब घर से बाहर निकले तो पत्नी थी कुटिया पर, बोली, पंडित जी आज घर में कुछ भी बनाने को नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा मेरा कृष्ण चाहेगा, जैसा मेरा कान्हा चाहेगा वैसा ही होगा। चले गए, गीता लेकर के पाठ करने लगे। तो ये जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक मैंने पढ़ा, इसी को इन्होंने पढ़ा, योगक्षेमम वहाम्यम। कहने लगे मेरे कृष्ण 14 साल के तो हैं। जब गीता का उपदेश प्रभु कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, तब प्रभु की उम्र 70-80 साल की है, क्योंकि उनके पुत्र भी हैं, उनके पौत्र भी हैं, परंतु वे लगते हैं मात्र 14 साल के। प्रभु की उम्र किशोर अवस्था की ही रहती है। जरा व्याधि, आयु बढ़ना, वृद्ध होना, ये सब जीव में होता है, हमारे शरीर में होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, हमारा जो पंचभूत से बना हुआ शरीर है, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। तभी हम पृथ्वी लोक के वासी हुए, तभी हम सबको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। परंतु देवताओं के शरीर में वायु तत्व की प्रधानता होती है, तभी वह दिखाई नहीं पड़ते, वह होते हैं। कहते हैं जहां पर भी कथा होती है, आज मंगलवार का दिन भी है, बुढ़वा मंगल भी है, हनुमान जी सदा प्रकट रहते हैं। जहां पर भी प्रभु की कथा होगी वहां पे हनुमान जी तो सबसे पहले श्रोता हनुमान जी ही होते हैं। तो पृथ्वीवासी हम, इसीलिए जरा व्याधि आदि सब हमारे शरीरों में होता है, परंतु प्रभु का शरीर तो 14 वर्ष के किशोर की तरह होता है। तो वो वृद्ध कहने लगे, मेरे प्रभु इतने सुकोमल, कमल नयन, इनके इतने सुकोमल अंग हैं प्रभु के, जैसे रूही इतनी मुलायम होती, ऐसे प्रभु का अंग है, ऐसे प्रभु
क्या मजदूर हैं जो जो अनन्य चिंतन करेगा उसका योगक्षेम वहन करेंगे। तो वहामी को उन्होंने पेन से काट दिया और वहां पे लिख दिया करोमी। क्या लिख दिया? करोमी। मतलब लोगों का योगक्षेमम करेंगे, क्योंकि प्रभु तो कर सकते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम। प्रभु कुछ करें, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, तो उन्होंने करोति कर दिया। यहाँ एक बालक, पत्नी घर पे हैं, दरवाजे पे आया, राधे 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 पुकारने लगा। मैया बूढ़ी है, धीरे धीरे चल के आई, जैसे आप सब बूढ़े हो ना, धीरे धीरे उतर के आए, इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लगा। ऐसे ही मैया धीरे से उठी, द्वार पे गई, कौन आया? तो देखा एक बालक इतनी बड़ी गठरी सर पे लिए है, बहुत सारा सामान है। कहने लगा, मैया देख क्या रही हो, इस गठरी को हाथ लगाओ ना, उतारें तो। मैया ने हाथ लगाया, गठरी उतारी तो देखा शक्कर, आटा, चावल, दाल, सब सामान था उसमें। गठरी उतार के रखी, छोटी सी कुटिया थी, इतना सामान था कि पूरी कुटिया भर गई। मैया ने कहा, कहाँ से आए हो इतना सामान लेके, किसने भेजा है? बोला, वो पंडित जी है ना, समुद्र किनारे गीता का पाठ कर रहे हैं, उन्होंने भेजा है। कहा है मेरे तो बूढ़े कंधे हो गए हैं, तुम जाके छोड़ आओ। मैया को कुछ संशय हुआ, सोची पंडित जी ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, उनके मन में तो बड़ी करुणा है, इतने सुकोमल से बालक को इतना सामान लेके कैसे भेज सकते हैं। कहा, बालक बोला, मैया पानी नहीं पिलाओगी? पानी पिलाया, अपने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा। बालक थोड़ी देर में जान गया, अब पंडित जी गीता का पाठ करके आने ही वाले हैं, जल्दी से यहाँ से खिसक लो। बालक वहां से निकल लिया। पंडित जी जैसे ही आए, कहने लगे, इतना सामान ये कहाँ से आया? मैया बोली, अरे तुमने ही तो एक बालक से भेजा था, कहा था ये सारा सामान मेरे घर में राशन नहीं है, जाकर के दे आओ। बोले, मैंने भेजा? हाँ तुमने ही तो भेजा। और उसके हृदय में कटे का निशान था, उससे रक्त निकल रहा था, कटे का निशान था। पंडित जी समझ गए कि आज मैंने वहामी को काट के करोमी किया है, तो ये प्रभु के हृदय में निशान बना है। गीता के श्लोकों को आप ऐसा ही मत समझिए, गीता के श्लोक साक्षात प्रभु का हृदय हैं, उनके हृदय में निशान आया। पंडित जी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि प्रभु के हृदय में तो दाएं तरफ कौस्तुभ मणि है, बाएं तरफ कस्तूरी तिलक महकता है, और मध्य में क्या है? भृगु ऋषि के पद चिन्ह है। एक बार भृगु ऋषि देखने निकले कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी को देख करके प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि ये मेरा पुत्र है और मुझको प्रणाम भी नहीं कर रहा। उनका अहंकार जीवित हो गया। आगे वो भोलेनाथ के पास गए, वो तो है ही रुद्र अवतार हैं, उनसे कुछ कहा तो वे भी क्रोधित हो गए। परंतु जब विष्णु जी के पास आए क्षीर सागर में, तो कुछ कहा नहीं, सीधे पैर रख दिया छाती में। तो विष्णु जी ने कहा, अरे आपको कहीं लगी तो नहीं? मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको लगी तो नहीं? तब से भृगु ऋषि के पद चिन्ह प्रभु के हृदय में अंकित हैं। पंडित जी समझ गए कि ये जो मैंने काटा, ये उनके हृदय में रक्त की धार के रूप में अंकित हो गया। बड़ा ही पश्चाताप हुआ। मैया के पैरों पे, अपनी पत्नी के पैरों पे गिर पड़े, बोलने लगे, वो तो साक्षात श्री कृष्ण आए थे, तुमने उनके चरण चापन नहीं किए, चरणोदक लेके पान नहीं किया। मैया बोली, मैं कैसे जानती, ऐसे ही हैं प्रभु, किस रूप में आ जाएं, कैसे आ जाएं पता नहीं चलता, बस हमको क्या करना है, उनका नित्य ध्यान करना है। तो देखिए, गीता में जो प्रभु ने कहा वो बिल्कुल सच है। प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, जो मेरी उपासना करता है, मुझ में ही रमा रहता है, उसका योगक्षेमम मैं वहन करता हूँ, और उन्होंने करके दिखा दिया। तो इसके लिए देखिए, हमको और आपको ये दिखे ना दिखे, पर ये है, क्योंकि ये प्रभु की कृपा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे देखिए, मोतियाबिंद हो जाता है ना, तो आंखों के सामने एक झिल्ली हो जाती है। उस झिल्ली को दूर करने के लिए हमें चिकित्सक के पास जाना होता है।
जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं और वो झिल्ली हटा देता है तब हमें साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही हमारा मैला मन कैसा है? मैला। जैसे देखो घर में दर्पण होता है, बहुत दिन तक दर्पण को पोंछो नहीं तो उसमें धूल पड़ जाती है। धूल को जब साफ करो तभी साफ होती है, कोई धूल उस पर डालता नहीं है जा करके, परंतु पड़ जाती है। तो ऐसे ही हृदय में हम संसार का सेवन कर करके इतने दिनों से, इतने कल्पों से, दिनों से क्या कल्पों से संसार का सेवन करते करते हमारा मन भी मैला हो गया है और इस मैले मन से प्रभु को देख नहीं सकते। तो इस मन को कैसे धोएं, कैसे साफ करें? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। मन का मैल किससे मिटेगा? प्रभु के नाम से मिटेगा। नाम लेना होगा। देखो शरीर की सफाई तो खूब करते हो ना, 2 दिन नहीं नहाते तो अच्छा नहीं लगता, पर ये बताओ ऐसी कोई तिथि है जिस दिन मन की सफाई करी थी? याद है? कोई तिथि ऐसी याद नहीं जब हमने मन की सफाई करी। जब मन की सफाई करना हो तो क्या करना होगा? प्रभु का नाम लेना होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। तो देखो ये तो सिद्ध हो गया कि प्रभु, छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को परेशान नहीं करना चाहिए। रोटी दे दो प्रभु, कपड़ा दे दो प्रभु, मकान दे दो प्रभु, धन दे दो प्रभु, बेटा मेरी सुनता नहीं, बेटी की शादी नहीं हो रही। ये छोटी छोटी बातें क्या प्रभु से कहने की हैं? नहीं, बड़ा सोचो। जो बड़ा सोचेगा वही आगे बढ़ेगा। तभी प्रभु ये 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहा योगक्षेमम वहाम्यम, और अगले अध्याय में 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में प्रभु क्या कह रहे हैं? बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। क्या कह रहे हैं? जो मेरा सतत चिंतन करेगा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, और मुझको कैसे भजेगा? प्रीति पूर्वक। हम तो क्या करते हैं? धूप लगा दी, दिया जला दिया, एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं। मन तो संसार में रहता है, पुत्र में रहता है, पुत्री में रहता है, और प्रभु के सामने जाके फॉर्मेलिटी कर देते हैं। तो कह रहे हैं जब ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसी बुद्धि तुम्हें दे दूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओगे। तो ऐसी बुद्धि कितनों को चाहिए? हाथ उठाओ। हाँ, ऐसी बुद्धि मिले कि प्रभु के धाम में जाना हो, क्योंकि ये जन्म मरण का चक्र, तो ये तो कितनी योनियां होती हैं भैया? 84 लाख योनियां होती हैं। इसमें चक्र चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, और जरूरी नहीं है कि ये शरीर छोड़ा तो मनुष्य जीवन ही मिलेगा, मनुष्य शरीर ही मिलेगा, जरूरी नहीं है। जैसे कर्म किए हैं, कर्म की गति तो राम और कृष्ण को भी भोगनी पड़ी। कृष्ण को अंत समय में बहेलिये ने छुप के मारा, जन्म हुआ था। राम अवतार में प्रभु ने बाली को छुप के बाण मारा था, क्योंकि बाली के सामने जो भी आता था उसकी आधी शक्ति वह ले लेता था। तो कर्म की गति से तो राम और कृष्ण नहीं बचे, तो हम और आप क्या बचेंगे? क्या बचेंगे? तो कहा ऐसा सतत चिंतन प्रभु का कैसे हो? अब ये प्रश्न आता है, तो इसकी भी विधि प्रभु बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। क्या करना है? सबसे पहले हमको सुनना है ना? सुनाने की आदत तो हमारी बहुत है, पूरा जीवन बीत गया क्या करते करते मैया? सुनाते सुनाते सबको सुनाया। अब क्या करना है? श्रवण। कौन श्रवण करते हैं? सबसे अच्छे भक्त जो श्रवण बहुत अच्छे से करते हैं वो है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जब उनको तक्षक
से डसने का श्राप मिला ऋषि से, तो उन्होंने क्या किया, सब राजपाट छोड़ दिया और कहा अब तो मैं प्रभु को पाऊंगा। 7 दिन का समय है राजा परीक्षित के पास। 7 दिन की भागवत सुखदेव जी सुना रहे हैं। 4 दिन बीत गए, परीक्षित जी को ना तो प्यास लगी ना भूख लगी। तब 5वें दिन सुखदेव जी ने कहा कुछ पानी तो पी लो। उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमें अमृत पिला रहे हैं, अमृत पीते समय किसी को क्या जल की याद आएगी? नहीं आएगी। तो सबसे अच्छे श्रवण करने वाले कौन हुए? राजा परीक्षित। जब तक हम प्रभु के लिए सुनेंगे नहीं, तब तक हम उनके बारे में जानेंगे कैसे और फिर उनको मानेंगे कैसे? तो सबसे पहला उपाय क्या बताया? प्रभु के सतत चिंतन का श्रवण। क्या सुनना है? हरि की कथा सुननी है। फिर कहा कीर्तन करना है, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तन कौन करता है? शुकदेव जी। हंसों में भी परम हंस हैं। एक होता है काग, कौवा, एक होता है हंस और फिर होता है परम हंस। हम सब क्या, हम और आप काग हैं, है ना? अब तक तो मन काग था, अब मन हंसा हुआ मोती चुग चुग खाए। हम सब काग हैं। कथा सुनते हैं तो सो जाते हैं, कथा सुनते हैं तो परिवार की याद आने लगती है, नींद के झटके लगते हैं। हम क्या हंस हैं? नहीं। हंस की क्या क्वालिटी होती है? दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अगर हम हंस हो जाएं तो एक तरफ संसार को कर देंगे और एक तरफ भगवान को कर देंगे। तो शुकदेव जी कौन है? परम हंस हैं। ऐसे परम हंस भी आप देखिए, शुकदेव जैसे परम हंस, सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। ये सदा हरि कथा सुनते रहते हैं, सदा हरि कथा में लीन रहते हैं। जहां भी जाते हैं सोचते हैं कोई श्रोता मिल जाए तो हम वक्ता बन जाएं, और कोई वक्ता मिल जाए तो हम श्रोता बन जाएं। ऐसा नित्य निरंतर हरि कथा में लीन रहते हैं। तो सबसे अच्छा कीर्तन कौन करते हैं? शुकदेव जी। आप नारद जी को देखिए, वीणा लेकर के नित्य निरंतर क्या गाते हैं वीणा पे? नारायण नारायण। नित्य हर क्षण, हर स्थान पे, हर पल, हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं। तो ऐसा कीर्तन करना है प्रभु का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब स्मरण करना है। स्मरण कौन करता था? देखो, प्रहलाद जी। असुरों के यहाँ हुए प्रहलाद जी, और ऐसा कीर्तन करते थे कि जब रहते थे कहाँ? गुरुकुल में, तो वहां विद्यार्थियों को भी स्मरण में, प्रभु के स्मरण में, और ऐसा स्मरण किया प्रहलाद जी ने कि खंबे से साक्षात नरसिंह अवतार करवा दिया। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? क्या यहाँ, क्या वहां? कहा हाँ, खंबे में भी है। और भगवान साक्षात, ऐसे स्मरण करने वाले के लिए भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। फिर अगला स्टेप प्रभु ने बताया पाद सेवनम। लक्ष्मी जी को आप देखिए, सदा प्रभु के चरण चापती रहती हैं, सदा प्रभु के चरणों की सेवा करती रहती हैं। अरे हम सब ऐसे भाग्यवान हो कि हमको प्रभु की कोई एक सेवा मिल जाए। संसार की हम और आप कितनी भी सेवा करेंगे परंतु बोर हो जाएंगे। किसी अगर एक के बारे में चिंतन भी करेंगे तो भी कभी न कभी बोर हो जाएंगे। पर प्रभु का चिंतन और प्रभु की सेवा ऐसी है जिसमें कभी बोर नहीं होंगे। ये तो नित्य प्रतिवर्धन होता रहता है। तो बस प्रार्थना करिए कि ये शरीर छूटे तो प्रभु की सेवा में लग जाए, ऐसी कोई एक सेवा मिल जाए। अच्छा ये बताओ, शरीर छोड़ने के बाद यदि प्रभु अपनी सेवा में लगा लें तो प्रभु की कौन सी सेवा करोगे? क्या करना चाहोगे प्रभु के लिए? अच्छे पकवान बनाने आते हो तो प्रभु को अच्छा अच्छा बना के पवाएंगे। चरण चापना आता हो तो चरण चापेंगे। प्रभु का श्रृंग चरण चापेंगी ये मैया? जो नहीं कहेंगी, आप सिलेक्ट करिए कि आप कौन सी सेवा प्रभु की करेंगी। ये शरीर जाएगा और प्रभु के अगर सेवा में गया तो क्या सेवा करेंगे? ये सेवा हम देखिए, जब दीक्षा लेते हैं तो हमको महाराज जी से एक सेवा मिल जाती है कि हम ये सेवा करेंगे। एक नाम मिल जाता है कि प्रभु के धाम में, निकुंज में, वहां पे क्या सेवा करेंगे, किस नाम की सहचरी होंगे। ऐसा होता है दीक्षा के बाद। देखो, जब तक गुरु नहीं मिलता, क्योंकि गुरु कौन? जो गु अंधकार से रूप प्रकाश में ले जाए वो गुरु है। गुरु बिना गति नहीं होती।
गुरु बहुत जरूरी है। जैसे 16 संस्कार होते हैं, इस शरीर के संस्कार होते हैं, परंतु दीक्षा, गुरु मिलना, ये आत्मा का संस्कार होता है। ये संस्कार यदि जीवन में है, जीवन में यदि गुरु आ जाएं, संत आ जाएं, तो समझना भगवान भी आने वाले हैं। क्योंकि जैसे देखो, तुम्हारे सामने अगर प्लेट आ जाए, कटोरी आ जाए, ग्लास आ जाए, चम्मच आ जाए, तो क्या समझोगे कि भोजन भी आने वाला है, यही समझोगे ना। इसलिए अगर जीवन में हरि कथा आ जाए, संत आ जाएं, तो समझना भगवान भी पीछे से आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। तो प्रभु कह रहे हैं पाद सेवनम, सेवा करी। फिर कहा अर्चनम वंदनम। अर्चन कौन करता था? पृथु राजा थे, जिन राजा के नाम पे इस धरती का नाम पृथ्वी हुआ, ऐसे पृथु राजा थे। उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था और दोहन करके औषधियां निकाली थी। आज हम औषधि खाते हैं, सही होते हैं, ऐसे ही ये औषधि नहीं निकाली थी। कौन सी औषधियां निकाली थी? जो आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं, वो यहाँ जड़ी बूटियों का दोहन किया था पृथु राजा ने। वो अर्चन करते थे। वंदन किसने किया? अक्रूर जी ने। देखिए, अक्रूर जी कंस के यहाँ रहते थे, परंतु मन सदैव प्रभु में लगाए रखते थे। आए थे मथुरा ले जाने के लिए प्रभु को वृंदावन से। अक्रूर जी वंदन करते हैं। अब और क्या करना है? अर्चनम वंदनम। फिर क्या करना है प्रभु के लिए? सखा, सखा बन जाना है, दास बन जाना है। तो प्रभु के दासों में तो सबसे उत्तम नाम है जिनका आज दिन है। हनुमान जी से बड़ा कौन दास होगा? एक बार सीता मैया को देखा, सिंदूर लगा रही थी, तो पूछा मैया ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? मैया बोली ये प्रभु को बहुत पसंद है, तो पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। ऐसे दास हैं कि हम अगर मांग में सिंदूर लगाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो हम सिंदूर को पूरे शरीर में लगा लेंगे। ऐसे दास हैं। फिर कहा सखा। सखा कौन था प्रभु का? अर्जुन। ऐसा सखा अर्जुन कि गीता का ज्ञान दिया। प्रभु गीता का ज्ञान तो युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, वे धर्मराज थे। भीम को भी दे सकते थे, बलवान थे, वायुपुत्र थे, हनुमान की तरह वायुपुत्र थे, उनको भी दे सकते थे। पर क्यों अर्जुन को ही चुना? क्योंकि अर्जुन विनम्र है, अर्जुन कृतज्ञ है, जिसमें विद्या ददाति विनयम। जो विनम्र नहीं है, जो कृतज्ञ नहीं है, उसको प्रभु ज्ञान के लिए चुनते नहीं है। सबसे पहले दीन होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु दीनों के दयाल हैं। दीन दयाल कहते हैं प्रभु को, दीनों पे दया करने वाले हैं। तो हमें और आपको क्या होना पड़ेगा? दीन होना पड़ेगा। दीन होंगे तो वो दया निधि कृपा करेंगे ही। एक ना एक दिन तुम्हारी कृतज्ञता पे, तुम्हारी विनम्रता पे रीझ जाएंगे प्रभु। और अगर प्रभु को रिझाना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे तिनका होता है ना, तिनके से भी अपने को छोटा मानना पड़ेगा, इतना छोटा मानना पड़ेगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर रही भजहु भजहि जहि संत। अपने को तिनके से भी छोटा मानना पड़ेगा, तब प्रभु तुमको ज्ञान देने के लिए चुनेंगे। और आखिरी बताया, स्वयं अपना ही आत्मनिवेदन कर दो प्रभु को। आत्मनिवेदन किसने किया था? राजा बलि ने किया था। परसों वामन जयंती थी, वामन अवतार, वामन जी का प्राकट्य महोत्सव था परसों। वामन जी ने अभिजीत मुहूर्त में भादों की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अवतार लिया था। वामन जी जब बने तो बलि के पास गए थे 3 पग भूमि मांगने। जब 3 पग भूमि मांगी तो बलि हंसे, जोर से हंसे कि ब्राह्मण पुत्र, आप तो बहुत छोटे हैं कद में, आपके पग तो बड़े छोटे छोटे होंगे, तो आप 3 पग में कितनी भूमि नापेंगे? मेरा राज्य तो बहुत बड़ा है। उनको अहंकार था, तो प्रभु ने क्या किया? अहंकार को गलित कर दिया। एक पग में बलि की सारी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में महर लोक, सतलोक, तप लोक, स्वर्ग लोक, सारे लोक नाप दिए। और तीसरे में पूछा बताओ अब क्या नापूं? तो बलि ने कहा प्रभु ये बताओ, धन बड़ा कि धनी? कौन बड़ा होता है बताओ, धन कि धनी? धनी बड़ा होता है, क्योंकि धन किसके पास होता है? धनी के पास। तब राजा बलि ने कहा प्रभु आपने मेरा धन तो ले लिया,
पृथ्वी का साम्राज्य ले लिया, स्वर्ग तप महर लोक सब ले लिए, अब मुझको ले लो, मुझ धनी को ले लो और तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो। ऐसे राजा बलि पे प्रसन्न होकर के तब बलि को क्या दिया था? सुतल लोक दिया था। तो कहते हैं जब मैं रीझ जाता हूं तो कदाई बख्श देता हूं, जब रीझ जाता हूं तो कदाई बख्श देता हूं, नाराज होता हूं तो बादशाही बख्श देता हूं, और जब अपना बनाता हूं तो सब कुछ छीन लेता हूं। जब सब कुछ चला जाए पर मन से, शरीर के पास से नहीं कि मेरी बेटी छिन गई, मेरा बेटा, मेरा धन, मन से छिन जाए तो समझ लेना कि प्रभु ने तुमको चुन लिया है। ये बांके बिहारी यहाँ विराजमान हैं। ये बांके बिहारी ऐसे हैं, इनके सामने जाके अगर आंखों से आंसू निकल आए तो समझ लेना इन्होंने तुमको चुन लिया। संसार के लिए तो बहुत रोते हैं, कभी भगवान के लिए रोए हो? कभी वो दिन वो क्षण याद आता हो कि प्रभु के लिए रोए हो? तो जरा हाथ उठाओ तो बाबा, प्रभु के लिए रोए हो? सच सच बताना, क्योंकि देखो दो तरीके के आंसू होते हैं। जब प्रभु के लिए रोगे ना तो आंसू भर भर बहते हैं बीच से, आंखों के बिल्कुल बीच से, और ठंडे होते हैं वो आंसू। और अगर संसार के लिए रोगे, अपने रिश्तेदारों के लिए रोगे, धन के लिए रोगे, मकान के लिए रोगे, तो वो आंसू गर्म होते हैं और वो आंख के कोने से निकलते हैं। तो अब आंसू आए तो जरा चेक करना कि किसके लिए रो रहे हो। आंसू स्वयं बता देंगे कि किसके लिए रो रहे हो। देखो पूरा जीवन बीत गया, प्रभु का भजन किया भजन, इतने बड़े बड़े संत हुए, हरिदास ठाकुर जी हुए, 3 लाख नाम जप एक दिन में करते थे। कितने नाम जप करते थे? 3 लाख नाम जप। एक देखो, मन का दार रे, मन का फेर, कर से जो माला कर रहे हो ना, उसको माला करते हैं आप लोग? हाथ उठाइए जितने के पास माला है और माला करते हैं। बस 2 लोग माला करते हैं। तो क्या श्वासों की माला पे नाम जप करते हैं? श्वासों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे कितने नाम जप करते हैं? जरा हाथ उठाओ। देखो बेवकूफ नहीं बनाना, ये नहीं कहना कि हम तो इतना करते हैं उतना करते हैं। शुरू में जब माला करते हैं ना तो काउंट करनी होती है ना, तभी पता चलेगा कि हम कितनी माला कर रहे हैं। धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अभ्यास करते करते एक दिन होने लग जाएगा, क्योंकि सांसों की माला पे माला करना बहुत कठिन होता है। तो माला किया करो, नाम जप किया करो। तो प्रभु के सतत चिंतन की प्रभु ने विधि बताई। श्रवण करो, कीर्तन करो, पाद सेवन करो, स्मरण करो, अर्चन करो, वंदन करो और फिर मुझ पर समर्पित हो जाओ। क्योंकि प्रभु कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यते मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। कहाँ बुला रहे हैं प्रभु? अपनी शरण में बुलाते हैं। तो सब छोड़ के देखो, जिसने जगत को छोड़ा नहीं वो कभी प्रभु को पाएगा नहीं। देखो एक एग्जाम्पल से समझो, हाथ में 50 रुपए हैं और तुमको नदी पार करनी है। नौका वाले को 50 रुपए देने हैं तभी तो वो नदी पार कराएगा। पर तुम और हम चाहते क्या हैं कि ये 50 रुपए भी ना जाएं और नदी भी पार हो जाए, संसार भी बना रहे, रिश्ते भी बने रहें, बेटी भी बनी रहे, बेटा भी बना रहे, धन भी बना रहे और प्रभु भी मिल जाए। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। या संसार रहेगा या भगवान रहेगा, 2 में से एक चीज ही रहेगी। तो कितनों को भगवान चाहिए ये बताओ? अब इस उम्र में भी बाबा भगवान नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? चाहिए है ना। तो देखो अब तुम कहो हम वृद्धा आश्रम में हैं, हम कैसे प्रभु की सेवा करें, कैसे प्रभु को अच्छा अच्छा भोग पवाएं। अब तो हमारा शरीर भी काम नहीं करता, चल भी नहीं पाते, क्या करें?
तो प्रभु कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? पत्र, फूल, तोय जल, और बस पुष्प, फल, फूल और जल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इतना तो बाबा है ही ना, इतना तो चढ़ा ही सकते हो। इतने से भी, इतना भी ना हो तो मानसिक चढ़ा दो। प्रभु कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े भोगों से अगर प्रभु प्रसन्न होते तो बहुत बड़े बड़े धनवान है, उनसे रीझ जाते, पर क्या प्रभु को कोई क्या दे पाएगा? जैसे देखो, तुम्हारे घर कोई आए और दीवार पे एक फोटो लगी है, वो उतारे और तुम्हें दे दे, तो तुम क्या कहोगे? अरे ये मुझे क्या दे रहा है, ये तो मेरे घर की ही फोटो उतार के मुझे दे रहा है। ऐसे ही ये सारी सृष्टि किसकी है? प्रभु की है। ये सारी सृष्टि प्रभु की है, इसमें से तुम उनको क्या दे दोगे? तुम भी प्रभु के, वस्तुएं भी प्रभु की, सारा संसार प्रभु का, तो प्रभु को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। तो प्रभु को सिर्फ क्या देना है? भाव देना है, मन देना है। क्या बात कही मैया ने। मैया के लिए ताली तो बजाओ। मैया बहुत इंटेलिजेंट मैया है। मैया के लिए चॉकलेट लाएंगे, चॉकलेट मिलेगी मैया को, है ना। प्रभु को बस मन देना है। मन दो प्रभु को अपना, बुद्धि मुझे दे दो। तो प्रभु कह रहे हैं कि अब अगर ऐसा तुम नहीं कर पाए, मेरा अनन्य चिंतन जीवन बीत गया पर नहीं कर पाए, तुम मेरी सेवा भी नहीं कर पाए, मुझ पे तुम पत्र, पुष्प, फल, फूल इत्यादि भी नहीं चढ़ा पाए, तो भी कोई बात नहीं। अभी तुम्हें लास्ट चांस देता हूं। क्या देता हूं? लास्ट चांस देता हूं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम् ताति नास्त्यत्र संशया। कोई बात नहीं, अगर पूरे जीवन तुम मुझको भज नहीं पाए तो भी अभी एक लास्ट चांस है। अंत काल में भी अगर तुम मुझे स्मरण कर ले गए तो भी तुम मेरे ही लोक में आ जाओगे। अजामिल था ना, पूरे जीवन पाप किया था। एक बार संत आए, संतों ने कहा कि किसके घर जाके प्रसाद पाएं, तो लोगों ने भटका दिया। कहा जाओ, ये अजामिल है, इसके घर में जाके प्रसाद पाओ। पर संत जहां जाते हैं वहां कल्याण करके ही आते हैं। ऐसा था, अजामिल अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को बाहर निकाल दिया और वेश्याओं को घर में ले आया था। पर संतों के कहने से उसका एक छोटा सा पुत्र था, उसका नाम क्या रख दिया था? नारायण रख दिया था। अंत समय में जब यमदूत आए तो अपने छोटे पुत्र को बुला लिया, नारायण। आजकल तो लोग नाम रखते हैं पिंटू, चिंटू, फ्रैंकी, सिल्की। इन नामों को बुलाओगे तो क्या प्रभु आएंगे? है ना। पहले देखिए, पहले के समय में नाम हुआ करता था सत्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्री नारायण, ऐसे नाम होते थे। आज तो ऐसे नाम रखते हैं कि अंतकाल में अगर याद भी आए तो क्या बुलाएंगे? चिंटू। और चिंटू को बुलाएंगे तो प्रभु तो, क्योंकि चिंटू नाम तो प्रभु का है नहीं, तो क्या नाम रखा? नारायण। और अंतकाल में नारायण को पुकार लिया था तो विष्णु दूत साक्षात वहां आ गए थे। तो ये बताओ बाबा, कितनों को ये विश्वास है कि अंतकाल में प्रभु का नाम निकल आएगा, जिबिया में प्रभु का नाम आ जाएगा? हाथ उठाओ तो। अंतकाल में नाम आएगा? कौन सा नाम आएगा बताओ? अरे वाह, हरे रामा हरे कृष्णा, ये तो महामंत्र है, महामंत्र है। इसमें हरे कृष्णा बाबा पहले किया करो तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह क्या बात है, सब भक्ति में लगे हुए। और ये भक्ति की उम्र है। देखो, जब पके हुए थे, सब्जी में तुमने कभी सड़ा टमाटर डाला था क्या? नहीं डाला था ना, हमेशा कच्चा कच्चा अच्छा टमाटर डाला था। जब तुम कच्चे कच्चे थे तो संसार के भोगों को भोगते रहे ना। अब जब सड़ गए हो ना, टमाटर सड़ गया कि नहीं? सड़ गया ना। अब सड़े से सब्जी बनाओगे तो क्या स्वादिष्ट बनेगी? नहीं बनेगी।
पर कोई बात नहीं, प्रभु कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको वैसे, कोई भी संसार में ऐसा नहीं है तुमने पुत्र के लिए इतना किया, पुत्री के लिए इतना किया, आज बूढ़े हो गए तो घर से निकले ही तो हो, तभी तो वृद्धा आश्रम में हो, नहीं तो पुत्र पुत्री अपने पास रखते, सेवा करते, पर ऐसा नहीं है। तो देखो संसार में तो कोई काम ना आया। तुलसी कहते हैं, तुलसी क्या कहते हैं, ममता बस एक राम से है ना, और समता सब संसार से। ममता बस एक राम से करो और समता सारे संसार को एक समान देखो। ये मत देखो मेरी पुत्री, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान, सबको एक समान देखो। समता सिखाती है गीता, क्या सिखाती है, सुख और दुख में समान रहो। बहुत खुशी हो तो भी ज्यादा खुश मत हो, और बहुत दुख हो तब भी ज्यादा दुखी ना हो। तो प्रभु कह रहे हैं अंत काल में भी यदि मेरा स्मरण कर लोगे तो मुझको पा जाओगे। फिर अगले ही श्लोक में 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रभु कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कह रहे हैं अगर अंत काल में तुमने मेरा स्मरण नहीं किया तो तुम जो जो स्मरण करोगे तुम उसको ही प्राप्त हो जाओगे। जो भी स्मरण करोगे, राजा भरत थे ना, अपना राज्य छोड़ दिया राजा भरत ने, परिवार छोड़ दिया और कहाँ चले गए, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, जंगल में चले गए। एक दिन नदी किनारे जल पीने गए तो देखा एक हिरण ने एक बच्चे को जन्म दिया। हिरण को घर ले आए, ममता अंत समय में किसमें पड़ गई, हिरण में। तो क्या बने, अगले जन्म में क्या बने, हिरण बने। परंतु क्योंकि जीवन भर साधन किया था, भजन किया था, प्रभु किसी साधन से नहीं मिलते, प्रभु भजन से भी नहीं मिलते। प्रभु मिलते किससे, कृपा से मिलते हैं। प्रभु कृपा साध्य हैं, परंतु साधन भजन हमें इसलिए करना चाहिए कि कोई असाधन ना बने, हमसे कुछ गलत ना हो, इसलिए ऐसा साधन करते रहो कि प्रभु का भजन निरंतर बनता रहे, कोई असाधन ना बने, हम संसार के प्रपंच में ना फंसे, ऐसा हमें भजन करते रहना है। तो प्रभु कह रहे हैं अगर अंत समय में तुमको पुत्री का चिंतन हुआ तो तुम उसी पुत्री के यहाँ फिर पुत्र या पुत्री बनके आओगे। आजकल तो लोग फैशन में घर में कुत्ता रखते हैं, क्या रखते हैं, हाँ, एक जमाना था कि घर में गैया पालते थे। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती थी। कहते हैं मंदिर भी जाओगे तो एक देवता मिलेगा, 2 देवता मिलेंगे, परंतु गाय में तो साक्षात 33 कोटि देवता विराजमान है। तो गाय पालते थे कि गाय को रोटी देंगे तो 33 कोटि देवता को रोटी पहुंच जाएगी। पर आज के फैशन, आज के समय में तो कुत्ता पालते हैं, और उस कुत्ते का स्मरण अगर अंत समय हुआ तो क्या बनेंगे, निश्चित है। प्रभु गीता में स्वयं कह रहे हैं, हमने आपको एक कहानी से बताया, जो जो गीता में लिखा है, जो जो भागवत में लिखा है, भागवत कहती है, पहला ही श्लोक प्रभु कह रहे हैं भागवत में, भागवत और गीता किसी धर्म विशेष के लिए ग्रंथ नहीं है, इसमें सत्य की उपासना करी गई है। भागवत का पहला श्लोक कहता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रभु कैसे हैं, सत्य हैं, चिद हैं, आनंद हैं। प्रभु सत्य हैं, सत्य से प्रभु की एक शक्ति होती है, सत्य शक्ति। चिद ज्ञान है प्रभु का, और आनंद प्रभु में सदा बसता है। तो बताओ आनंद पाना है कि मोह पाना है, आनंद पाना है। आनंद और मोह में अंतर है, मोह संसार से होता है और आनंद तो सिर्फ प्रभु की चर्चा में आता है। एक सर्वे आया था, आजकल लोग फैशन में कहाँ जाते हैं, डिस्को जाते हैं, खूब तेज गाना लगा के नाचते हैं, है ना। कहते हैं उससे क्या होता है, हमारे हृदय को बहुत दिक्कत होती है, हम हृदय रोगी हो जाएंगे। परंतु जोर जोर से कीर्तन अगर हम करेंगे तो हमारा हृदय मजबूत होता है और हमारी उम्र भी बढ़ती है। तो नित्य निरंतर क्या करना है, अपनी इंद्रियों को प्रभु को समर्पित कर देना है। आंखों से प्रभु का दर्शन हो, कानों से प्रभु का
श्रवण हो, हाथों से प्रभु की सेवा हो, है ना, पैरों से चल के कहाँ जाएं, मंदिर जाएं। ऐसा अगर हम सब इंद्रियों को प्रभु को अर्पित कर दें तो बात बन जाए। पर क्या ऐसा हो पाता है? हो भी सकता है मैया, अब तो उम्र की वो स्टेज आ गई है कि अब तो करना ही करना है। देखो, एक काम करो, अपनी जिब्या को नाम में लगा दो। प्रभु ने नाम में अपनी सारी शक्ति रख दी। नाम में देखो, कहते हैं, अब तुम कहोगे नाम में कैसे? अगर हम मिठाई मिठाई कहेंगे तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा? क्या हम जलेबी जलेबी कहेंगे तो मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। परंतु आप ये पदार्थ हैं, प्रभु गीता में कह रहे हैं आत्मा पदार्थ जो कुछ भी है सब कुछ मैं ही हूं। परंतु नाम चेतन है। कैसा है नाम? चेतन है। देखो, जैसे हमारे अंदर चेतन बैठा है ना, अंदर ड्राइवर बैठा है, ये तो सिर्फ गाड़ी है। कार अगर हो और ड्राइवर ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? ये चेतन जिस दिन बाहर निकला, प्राण पखेरु जिस दिन उड़े, उस दिन गाड़ी खड़ी रह जाएगी। चलाने वाला तो अंदर बैठा है, वो चेतन है, उसका नाम भी चेतन है। राम, राम माने प्रकाश, माँ माने मुझ में। राम वो नाम है जो मुझ में प्रकाश कर दे। राधा वो नाम है कि रा कहते हो तो कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही धा कहते हो तो कृष्ण दौड़ते हुए चले आते हैं। ऐसा राधा नाम है। चले आते हैं ना बाबा? हाँ, राधा नाम ऐसा है। देखो, हम सब जीवात्माएं, हम कोशिश करते हैं कि हम परमात्मा से मिल जाएं, पर परमात्मा की आत्मा कौन है? श्री राधा रानी है। परमात्मा की आत्मा श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी जिनकी सेवा में हर क्षण, हर समय, हर स्थान उत्तमा भक्ति से, प्रेमा भक्ति से, सब प्रकार की भक्ति से सेवा में जो लगी रहती हैं, वही श्री राधा रानी है। वही श्री राधा रानी है। कहा आराध्यते यया सराधा, और राधैव आराध्यते मया। जी, फिर कृष्ण कहते हैं आगे कि जिनकी मैं हर क्षण, हर स्थान, हर समय, मैं जिनकी सेवा में उत्तमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, आमला भक्ति सबसे लगा रहता हूं, वही श्री राधा रानी है। श्री राधा रानी के चरणों की रज प्रभु माथे पे धारण करते हैं। ऐसी है श्री राधा रानी, प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। प्रभु के अंदर जो तीसरी शक्ति बताई ना मैंने प्रभु की, आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति, वो है श्रीमती राधा रानी। अभी परस का प्रभु की श्री राधा रानी की छठी थी। श्री राधा रानी का छठी उत्सव हमने मनाया था। श्री राधा रानी का जब प्राकट्य हुआ, ये उस समय की कथा, इसमें श्री राधा रानी के प्राकट्य की कई कथाएं मिलती हैं। एक कथा ऐसे मिलती है कि जब प्रभु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार लिया, तो इतना सुंदर अवतार था कि उस रूप को देख करके सब देवता मोहित हो गए। तो सब देवताओं के मन में आया, काश ऐसी मेरी भी अर्धांगिनी होती, ऐसी मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। पर वहां पे सूर्य देव भी बैठे थे। उनके मन में आया, काश ऐसी मेरी पुत्री होती तो कितना अच्छा होता। बड़ा अच्छा विचार था। तो प्रभु ने कहा, अरे भाई, पुत्र बन के आना हो तो ठीक है, अब तुम मुझे पुत्री भाव से मांग रहे हो, अब पुत्री में कैसे बनूंगा? तो भी आश्वासन दिया सूर्य देव को कि तुम भजन करो, तप करो, मैं अगर देखूंगा, समय लगेगा और तुम्हारी तप और भजन में शक्ति होगी तो मैं जरूर आऊंगा। ऐसा प्रभु ने कहा। बहुत दिन बीत गए, सूर्य देव जी तप करते रहे, भजन करते रहे, एक राजा के रूप में अवतार हुआ, परंतु तप और भजन से प्रभु प्रसन्न नहीं हुए। फिर वृषभानु के रूप में सूर्य देव का अवतार हुआ। जब वृषभानु रूप में आए तो उन्होंने प्रभु की तपस्या नहीं करी। कहते हैं भक्त भगवान से बड़े होते हैं, भगवान तक पहुंचना है तो भक्त के चरण पकड़ लो। तब वृषभानु जी ने ब्रह्मा जी की उपासना करी और कहा, ब्रह्मा जी उपासना से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले ऐसा है, प्रभु ने मुझे मोहिनी अवतार के समय आश्वासन दिया था कि मैं आपकी पुत्री बन के आऊंगा और सब देवता इंतजार कर रहे हैं, बड़ा समय हो गया, प्रभु के उस रूप और लावण्य को हम सब देखना चाहते हैं।
आप जाइए, आप प्रभु के बड़े करीब हैं। जैसे प्रधानमंत्री तक पहुंचना हो तो उसके पीए से मिलो, है ना, तभी तो वो मीटिंग फिक्स कराएगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी से वृषभानु जी ने मीटिंग फिक्स करवाई। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, प्रभु से बात करता हूँ। वृषभानु जी ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए, कहा पहले आश्वासन देके जाओ। तो ब्रह्मा जी स्वयं बरसाना में पर्वत बन के बैठ गए। जिस बरसाना पर्वत पे राधा रानी विराजमान है, वह पर्वत साक्षात ब्रह्मा जी है। वहीं बैठ गए और बोले, अब तो तुम्हें आश्वासन हुआ ना, तुम बस, अब मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं राधा रानी, मैं अवतार प्रभु का तुम्हारी पुत्री के रूप में करवाऊंगा। ब्रह्मा जी गए प्रभु के पास, बोले आपने किसी को आश्वासन दिया था, आपको उनके यहाँ जाना है पुत्री रूप में। प्रभु बोले हाँ, मैं तो भूल ही गया था। प्रभु के पास कोई एक काम थोड़ी ना है। हम और आप जो छोटी छोटी बातों में प्रभु को परेशान करते हैं, हे प्रभु बड़ा पैरों में दर्द हो रहा है, बड़ा कष्ट में रखे हो प्रभु, इतनी छोटी छोटी सी बात में ये भी नहीं सोचते हो कि प्रभु को तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाना है, छोटी छोटी बात में प्रभु को परेशान ना करें। तो प्रभु ने कहा हाँ, मैं भूल गया। अब प्रभु बड़ा सोचने लगे कि वैसे भी मुझे वसुदेव और देवकी के यहाँ जाना है, एक माता पिता तो ये हो गए, फिर मुझे यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ भी जाना है। कितने हो गए? 4। 2 जोड़ी माता पिता तो पहले से ही हैं। अब तीसरा ये कह रहे हैं कि वृषभानु जी और कीर्ति मैया नाम था, राधा रानी की मैया का नाम था कीर्ति, वृषभानु जी की पत्नी का नाम था कीर्ति। तो कहने लगे अब ये वृषभानु जी और कीर्ति मतलब टोटल कितने? 6 माँ बाप हो गए। इतनों क्या जाना है, कैसे जाऊं, कैसे, और मैं कैसे मोहिनी से अच्छा स्वरूप मेरा हो, ये मैं कैसे करूं। तो बैठ गए। गोवर्धन पर्वत था, यमुना नदी, पहले तो यमुना नदी बह रही थी, इतनी साफ इतनी स्वच्छ थी यमुना महारानी कि उसमें जब अपना रूप देखा प्रभु ने, तो उस रूप को देखा तो एक स्त्री नजर आई। कौन नजर आया? एक स्त्री। तो अपने वाम भाग से एक स्त्री को प्रकट किया, दाएं भाग से बलराम जी को प्रकट किया, जो विष्णु के रूप में, भाई शेषनाग पे ही तो सब टिका है ना, पूरी पृथ्वी किस पे टिकी है, और बलराम जी कौन? शेषनाग का अवतार। और अपने शरीर से ब्रजवासियों को प्रकट किया। तो राधा रानी जब प्रकट हुई तो इतनी सुंदर राधा रानी, इसमें एक वर्णन ऐसा भी आता है कि प्रभु ने दर्पण देखा तो धीरे से अपना मुकुट, मोर मुकुट हटाया, घुंघराले केशों को खोल दिया, नैनों में काजल लगाया, बेंदी लगाई, बिंदिया लगाई, हार पहनाया और लक्ष्मी जी की चुनरी को जैसे ही उड़ाया, ऐसा तेज पुंज प्रकट हुआ कि उस तेज पुंज को देख के प्रभु की आंखें बंद हो गईं। तो जब वो प्रकट हुई, वो शक्ति, वो आह्लादनी शक्ति, तो उन्होंने कहा मुझको को क्यों प्रकट किए हो, क्यों मुझको प्रकट किया है। जब पूछा तो प्रभु ने कहा वो सूर्य भगवान, वो वृषभानु रूप में आपको पुत्री रूप में चाहते हैं, आप जाइए, मैंने धर्म की स्थापना करी, मैंने भक्ति की स्थापना करी, मैंने असुरों का संहार किया, मैंने भक्तों की रक्षा करी, अब आप जाइए और प्रेम की स्थापना करिए। किसकी स्थापना करिए? प्रेम की। तुम बरसाने जब जाओगे, राधा रानी से मिलोगे, तो जब पहली बार वहां जो जाता है और मन शुद्ध होता है तो ऐसे झरझर झरझर आंखों से बारिश होती है, क्योंकि राधा रानी बरसाने में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? और क्या बरसाती हैं? कृपा बरसाती हैं, ऐसी कृपा बरसाती हैं। अब हम और आप कहें कि हमें तो कृपा नहीं मिलती, तो देखो 2 घड़े थे, वर्षा हो रही थी, 2 घड़े रखे थे, एक घड़ा भर गया, एक घड़ा नहीं भरा। तो उस घड़े ने दूसरे घड़े से पूछा तुम तो भर गए, देखो वर्षा ने मेरे ऊपर कृपा नहीं करी, तुम्हारे ऊपर कर दी। तो उस घड़े ने कहा तुम अपना मुख तो देखो, तुम तो अपना मुख पृथ्वी की तरफ करके बैठे, उल्टा रखा था वो घड़ा, तो कैसे भर जाता। तो कहा प्रभु ने सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तब मैं कृपा करता हूं। तो मुख तो हमारा है संसार की तरफ, तो कृपा कैसे मिलेगी? कैसे ये महसूस हो
की कृपा हो रही है। तो ऐसी वृषभानु लली प्रकट हुई कमल के पुष्प पे। जब वृषभानु जी ने तपस्या करी तो यमुना किनारे तपस्या करते थे, तो यमुना किनारे सोने का कमल था, इतना सुंदर कमल कि कभी ब्रह्मांड में कभी किसी ने देखा नहीं था। ऐसे सुंदर कमल पे, स्वर्ण कमल पे तप्त कांचना श्री राधा रानी श्री जी प्रकट हुई थी। और उधर देखो, जब भी भगवान प्रकट, प्रभु जन्मते नहीं हैं, प्रभु अजन्मा है। आप कितना भी जन्माष्टमी में खीरा ले लो, उसको काट दो और ये प्रथा चला लो, पर पेट में देवकी मैया के भी पेट में हवा रहती है, वायु रहती है। वो वायु बाहर आती है, प्रभु तो साक्षात प्रकट होते हैं। वर्णन मिलता है जब देवकी मैया के गर्भ से भी कृष्ण प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप विष्णु के रूप में दर्शन दिए थे। प्रभु कभी जन्मते नहीं हैं, वो तो अजन्मे हैं। तो ऐसी हैं हमारी श्रीमती राधा रानी। तो करना क्या है, प्रभु का सब समय चिंतन करना है। तो अंत में प्रभु 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा मय्यार्पित मनो बुद्धि माम वैश्यसी असंशया। अर्जुन से प्रभु कह रहे हैं तुम सब काम करो। तस्मात् कालेषु सर्वेषु, हर काल में मैया अर्पित मनोबुद्धि, बस मन और बुद्धि मुझे दे दो और युद्ध करते रहो। हम संसार में रहते हैं, ये भी तो एक युद्ध ही है ना। अरे देखो, बहुओं से युद्ध करते हैं, पुत्र से युद्ध करते हैं, बगल वालों से युद्ध करते हैं। कितने युद्ध करके आए हो बाबा बताओ? पूरे जीवन युद्ध ही युद्ध तो किया, इससे लड़े उससे लड़े। तो ये जीवन भी क्या है, एक युद्ध है। लड़ो, जीवन मतलब लड़ो का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि लड़ो। देखो शास्त्रों में एक शब्द आता है तत् सुख, दूसरे का सुख। देखो अपनी गलती को देखो। अगर किसी पे क्रोध करना, अच्छा कितने बाबा मैया ऐसी हैं जिनको बहुत क्रोध आता है, हाथ उठाओ। क्रोध आता है? नहीं आता। अब तो क्रोध करते होगे बाबा, तो शरीर भी साथ नहीं देता होगा, नहीं देता ना साथ। देखो अगर क्रोध करना है ना तो अपने मन को, मन पे करो। ताड़ना देनी है तो ताड़ना देनी है तो अपने मन को दो। ये मन ही है, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। अरे जिंदगी जीनी अब जितनी बची है ऐसा जियो कि मस्ती में जियो, क्योंकि जो मस्ती में नहीं जीता वो जबरदस्ती में जीता है। तो अब कहोगे मस्ती कैसी? तो मस्ती हम ऐसा थोड़ी ना तुमको बॉलीवुड का सॉन्ग लगा देंगे और तुम नाचोगे, ऐसा नहीं। मस्ती कैसी? अरे प्रभु की मस्ती में जियो, प्रभु की मस्ती। अब तो तुमने जीवन का पूरा सार देख लिया, कितना असार है संसार ये भी देख लिया। तो अब मन बुद्धि प्रभु में लगाकर क्या करो? कीर्तन करो, नाम जप करो। तो कितने ऐसे हैं जो अब नाम जप करेंगे, ये बताओ? कितने करते हैं वो हाथ उठाएं। कितने ऑलरेडी करते हैं, बहुत बढ़िया। और कितने अब आज से करेंगे? देखो अच्छा, कितनों को उम्र बढ़ानी है? उम्र बढ़ाना चाहते हो कि 150 वर्ष जी जाएं, 200 वर्ष जी जाएं, ऐसा चाहते हो क्या? नहीं। अरे देखो जाने की भी इतनी जल्दी ना करो, क्योंकि अगर जाने की जल्दी, पहले देखो जब कभी भी थोड़ा सा दूर जाना होता है तो कितना सामान की पैकिंग करते हो, खूब बड़ा बैग तैयार करते हो, ये भी रखते हो वो भी रखते हो। और जहां जाना है, कितनी दूर जाना है, कहाँ जाना है, पता है कहाँ जाना है? नहीं पता कहाँ जाना है। ट्रेन की टिकट लेते हो तो कहीं का नाम बताते होगे ना कि हमें कन्नौज की टिकट दे दो, हमें लखनऊ की टिकट दे दो। जब ये टिकट कटवाओगे तो कहाँ की कटवाओगे? जानते हो कहाँ जाना है? भगवान के घर जाना है। तो भगवान के घरों में भी नाम है। विष्णु जी कहाँ रहते हैं? वैकुंठ में रहते हैं। राम भगवान कहाँ रहते हैं? साकेत में रहते हैं। कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं। गोलोक में कृष्ण अपनी यशोदा मैया, गौएं, नंद बाबा और अपने सब ग्वालों के साथ रहते हैं। परंतु अब राधा रानी और सखियों के साथ वो निकुंज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं?
निकुंज में हम राधा वल्लभी संप्रदाय के जितने भी फॉलोअर्स हैं, हम सब निकुंज की उपासना करते हैं। कहाँ की उपासना करते हैं? निकुंज की। वहां पे न यशोदा मैया है, न नंद बाबा हैं, न ग्वाले हैं, वहां पे सिर्फ सखियां हैं। सखियां हैं और राधा रानी हैं और कृष्ण हैं, प्रियालाल जू हैं। और सखियां नित्य निरंतर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। कभी कोई उनको श्रृंगार कराता है, कभी कोई आलता लगाता है, कभी पकवान बनाता है, ऐसी सेवा में लगी रहती हैं। ऐसी सेवा पाना चाहते हो प्रभु की? तो बताओ कहाँ जाना चाहते हो? मैंने बताया स्वर्ग लोक भी है। स्वर्ग लोक में तो क्या हो जाती, जब पुण्य छीन हो जाएंगे, छीड़े पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में आ जाओगे। ऐसी जगह जाना है भाई। देखो, जब होटल में जाते हो तो जेब में जितना पैसा होता है उतने ही दिन तो होटल वाला रखता है, फिर निकाल करके बाहर कर देता है। स्वर्ग लोक भी ऐसे ही है। जितने पुण्य किए हैं, जब वो पुण्य खत्म हो जाएंगे तो धक्के मार के बाहर कर दिए जाओगे। फिर आगे के कर्मानुसार जैसे कर्म होंगे, या तो पशु शरीर, पक्षी शरीर या मनुष्य का शरीर पाओगे। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, अभी केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। 5,000 वर्ष में कलयुग का ये हाल हो गया है कि यहाँ के जैसे वृद्धा आश्रम खुल गए हैं और प्रभु जी जैसे लोग हैं जो आप सबको, आपको तो सादर प्रणाम है कि आप इन सबका आश्रय अरेंज कर रहे हैं, इन सबको कृपा करके इन सबको आप रखे हुए हैं वृद्धा आश्रम में। तो ये बताओ, अभी और जन्म लोगे? पहले तो 84 लाख में अगर भटकोगे, वो तो आप, वो तो हम, आप सबको अपने, देखो अपनी गति हम सबको पता है। अपने कर्म, जब हम अंधेरे में कोई कर्म करते हैं तो हमें लगता है कोई देख नहीं रहा है, पर देखता है। हाँ, प्रभु देखता है। हम वहां पे कर्मों का हिसाब है। कोई ये नहीं सुनता कि हमने ये कर्म तो घर में नहीं किया था, जंगल में किया था, इस कर्म की सजा ना हो। उस कर्म की भी सजा होती है। जैसे देखो, एक थप्पड़ कोई तुमको मारे तो तुम क्या उसको एक थप्पड़ में निपटा दोगे? नहीं, उसको बदले में 2 मारोगे, 4 मारोगे। ऐसे ही जो एक पाप कर्म हमसे बना है उसकी सजा यहाँ पर भी मिलेगी, फिर ऊपर भी मिलेगी। तो बहुत सजा है। इसीलिए कहते हैं बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए। पर अब आपके जीवन में तो इतना समय भी नहीं है, अब कुछ करने को भी नहीं है, तो क्या करो? मैया अर्पित मनो बुद्धि, मुझे अपनी मन और बुद्धि अब अर्पित कर दो। भीष्म पितामह प्राणों की शैया पे लेटे हैं। पांडव कृष्ण को लेके मिलने गए तो कृष्ण जान के भीष्म पितामह के सिरहाने खड़े हो गए। तो अर्जुन से बहुत देर चर्चा करी, युधिष्ठिर को भी नीति बताई, सब बताया, बड़ी देर चर्चा करी। फिर भीष्म पितामह ने अर्जुन से पूछा, अरे वो तुम्हारे सारथी कहाँ हैं? कौन है वो तुम्हारे? अर्जुन ने कहा, वो तो मेरे मामा जी के लड़के हैं, मेरे कजन हैं। भीष्म हंसने लगे, कहने लगे, कभी तुम उनसे रथ हंकवाते हो, कभी सारथी बनाते हो, कभी तुम अपने मामा का लड़का बताते हो, कभी तुम गुरु बना के गीता का ज्ञान लेते हो, कभी तुम शांति दूत बना के उनको कौरवों के पास भेजते हो कि ये युद्ध ना हो। अरे क्या क्या है वो तुम्हारे, बुलाओ उन्हें। तब कृष्ण, हाँ बाबा मैं तो यहीं खड़ा हूँ, सामने आ गए। तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु अब मेरा अंत समय है, आप ऐसा करिए, मेरी एक पुत्री है, उससे विवाह कर लीजिए। तो कृष्ण ने कहा, जहां तक मैं जानता हूं आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आपकी पुत्री कौन? तो भीष्म पितामह ने कहा, मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि मेरी पुत्री है, आप इससे विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये बुद्धि ही तो संसार में नचाती है। महाभारत के सारे पात्र किसी न किसी का अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का अवतार था, शकुनी द्वापर के अवतार थे, युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, अर्जुन नर ऋषि का अवतार थे। तो दुर्योधन कलयुग का अवतार था, इसीलिए उसने क्या किया। और अर्जुन देखिए कितना कृतज्ञ है, जब युद्ध करने जा रहा है तो कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन कि मेरे रथ को बीचों बीच ले चलो, मैं इन पे कैसे बाण चलाऊं। आप एक बात बताइए, कौरवों ने कोई कसर नहीं छोड़ी पांडवों को मारने की, लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया,
कितने प्रयास किए, 5 गांव मांगे तो वो भी नहीं दिए, कहा कि 5 गांव भी नहीं देंगे, तभी तो युद्ध हुआ था। फिर भी अर्जुन कितना दयालु है। आपको अगर कोई कुछ बुरा कहे तो क्या आप उसका अच्छा सोचेंगे? सोचेंगे नहीं। तुरंत आप कहेंगे नहीं, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया। अभी हम आपके साथ बैठे हुए थे तो एक मैया ऐसी चर्चा हो रही थी, मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा ही करूंगी। पर देखो अर्जुन कितना विवेकवान है, वो उनको भी शस्त्र उनके ऊपर भी नहीं चलाया जा रहा उससे, जिसने उसको जीवन भर परेशान किया। उसका अज्ञातवास भोग करके आए, फिर भी 5 गांव नहीं दे रहे, फिर भी अर्जुन उन पे शस्त्र नहीं चला पा रहा। जिस दिन हमारा हृदय इतनी करुणा से भर जाएगा, उस दिन प्रभु को आने में देर नहीं लगेगी। देखो जब भूमि ऊसर होती है ना, तो उस ऊसर भूमि पर बीज डालो पर वो पौधा नहीं बनता। हमारा हृदय बड़ा कठोर हो गया है, भूमि ऊसर हो गई है। अभी कितने भी, पर नाम एक ऐसा बीज है जो उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, पौधा बन के रहता है। जैसे ये टेबल रखी है, इसके कितने पैर हैं? 4। नाम लेते लेते रूप प्रकाशित हो जाता है, और रूप जब प्रकाशित हो जाता है तो प्रभु की लीला में भी प्रवेश हो जाता है, और फिर अंत में प्रभु अपने धाम को बुला लेते हैं। तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 हैं। एक पकड़ोगे तो पीछे के तीनों खींचे चले आएंगे। खूब नाम जप करो। अब समय बहुत नहीं है। परीक्षित के पास 7 दिन थे, हम और आपके पास भी तो 7 दिन ही है ना। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार, इन 7 दिनों में किसी एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तो 7 दिन ही हमारे पास भी हैं। इन 7 दिनों में कभी भी बुलावा आ जाएगा, तो ऐसी कोशिश करो कि अंत काल में प्रभु का स्मरण बन जाए। ऐसा नाम जप करो, और नाम जप करोगे तो प्रभु भजन के लिए उम्र भी बढ़ा देंगे। जैसे देखो मेरे साथ राधे 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 करो, राधे 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 राधे। देखो इसमें सांस नहीं ले पा, हाँ देखो नाम लिया तो बाबा को जम्बाई आई, ऐसा होता है। देखो कहते हैं, लिखा है कहीं पर कि जब हम नाम लेते हैं तो पाप बाहर आते हैं। क्या बाहर आते हैं? पाप। शुरू में जब तुम नाम लेना शुरू करोगे तो नींद आ जाएगी, क्योंकि माया और काल, नदी में जब नाव चलती है तो जहां बहाव होता है वही नाव चलाओगे तो आराम से चल जाएगी, पर बहाव के विपरीत चलाओगे तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, तभी मैंने शुरू में, और कोई भी कार्य शुरू होता है तो मंगलाचरण का विधान है। भागवत में 3 मंगलाचरण है, 3, एक नहीं, क्योंकि भागवत महायज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। मंगलाचरण करते हैं क्योंकि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो देवताओं को भी रास नहीं आता है। असुरों को तो छोड़ो, देवताओं को भी रास नहीं आता है। प्रभु का भजन करोगे तो देवता परेशान हो जाते हैं, इंद्र परेशान हो जाते हैं, उनका जो सिंहासन है वो डोलने लगता है कि कहीं ये प्रभु का भजन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो प्रभु इनको इंद्र की पदवी दे दें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, माया और काल ऐसा प्रयास करती है कि बाधा आए, नींद आएगी, जमवाई आएगी, मन नहीं लगेगा, पर तुम मन को मार देना। आधे से ज्यादा तो मन अब मर ही गया है, क्योंकि दांत है नहीं। दांत है बाबा? हाँ, अरे कईयों के तो दांत नहीं है। अब तो उतना स्वाद भी नहीं आता होगा वस्तुओं में, पदार्थों में आता है क्या? अब तो उतना स्वाद भी नहीं आता। कितनों को गोलगप्पे अभी भी खाने का मन करता है? नहीं करता ना। हाँ, अब आधा मन तो मर ही गया है, तो अब थोड़ा सा बाकी है, उसको भी मार दो। क्योंकि जब मार दोगे, देखो प्रभु के मार्ग में जब हम बढ़ते हैं तो बहुत बाधाएं आती हैं, माया फंसाती है, काल फंसाता है। विभीषण ने बड़ा छुप के भजन किया था। जब लंका में था, विभीषण जी कमरे में जहां रहते थे वहां सब जगह राम राम लिख देते थे। एक दिन रावण आया, बोला तुम रावण के राज्य में रहते हो, राम का भजन करते हो? विभीषण ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया,
कहा नहीं नहीं, रा माने रावण, और माँ से मंदोदरी। राम नहीं है ये, रा से रावण है, प्रभु आप हैं, महाराज जी आप हैं, और माँ से कौन, मंदोदरी। तो ऐसा छुपा करके विभीषण जी भजन करते थे। सब छोड़ के जब रामचंद्र जी के पास गए तो रास्ते में जब जा रहे थे तो बड़ा चिंतन कर रहे थे, कह रहे थे जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई, ते पद आज विलोकयूं इनने नहीं अब जाई। जिन चरण कमलों की पादुका को भरत जी ने सिंहासन पे रख के राज्य की कर रहे हैं, आज मैं उन चरणों को देखूंगा। ऐसे करते करते जा रहे हैं और जब रामचंद्र जी के पास पहुंचे तो रामचंद्र जी ने कहा आओ लंकेश। क्या कहा, आओ लंकेश। जबकि विभीषण छोड़ करके सब प्रभु की शरणागति ले लिए, फिर भी रामचंद्र जी कह रहे आओ लंकेश। और रामचंद्र जी ने सिर्फ कहा ही नहीं, समुद्र से जल मंगाया, अभिषेक भी कर दिया, क्योंकि उर मम कछु वासना रही। जब प्रभु की ओर बढ़ोगे तो प्रभु पहले मन में जो कोई छोटी मोटी कोई भी वासना रह गई है उसको पूरी करेंगे। किसी ने रामचंद्र जी से कहा कि यदि रावण समझ जाए और सीता को लौटा दे तो ये युद्ध भी ना हो, और रामचंद्र जी ने कहा मैं इस राज्य भी दे दूंगा। तो जब रामचंद्र जी ने कहा लंका का राज्य रावण को दे देंगे, तो किसी ने पूछा फिर विभीषण क्या करेंगे, विभीषण को क्या देंगे आप। तो रामचंद्र जी ने कहा उनके लिए तो मैं भरत से बात करूंगा, भरत से बात करूंगा और अयोध्या का राज्य विभीषण को दे दूंगा। ऐसे कृपालु हैं प्रभु, ऐसे कृपालु हैं कि रावण को लंका का राजा और विभीषण को अयोध्या का राजा तक बनाने को तैयार हो गए, परंतु बस एक ही प्रभु की मर्जी है कि तुम्हारी कोई और मर्जी ना हो, तुम पूरा का पूरा प्रभु को समर्पित हो जाओ। फिर देखो राजा बलि को सुतल लोक दे दिया, रावण को लंका का राज्य देने को तैयार हैं और विभीषण को अयोध्या का राज्य देने को तैयार है। ऐसे प्रभु की शरण में भी यदि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर को भी दुर्लभ है, सारे देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव शरीर, पर इसकी भी अगर हम महिमा ना जाने और प्रभु में मन ना लगाएं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यवान और कौन होगा। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ इस धरती में, वो भी यूपी में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे राम भी आए और जहाँ पे कृष्ण भी आए। यहीं अयोध्या, यहीं मथुरा, यहीं वृंदावन, ऐसी जगह भी जन्म लेके अगर हम अपने मन को प्रभु में अर्पण ना करें तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताना नहीं है, क्या करना है, नाम जप करना है। तो कौन सा नाम जप करते हैं आप लोग, हे राधे राधे करते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। वृंदावन का वास चाहते हैं? जीते जी इस शरीर से वृंदावन का वास नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अभी भी राधे राधे करोगे तो एक चिदानंद घन वृंदावन है ऊपर। शरीर छोड़ने के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर से भी वृंदावन में वास मिलता है। तो इस शरीर के साथ वास मिले ना मिले, पर राधे राधे रटोगे तो वास, राधे राधे रटते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राधे राधे रटिए। चलिए थोड़ी देर कीर्तन करिए। आता है कीर्तन, करते हैं आप लोग? कैसे करते हैं? प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में विराज रहे हैं, उनको सुना है किसी ने? हाँ, वो राधा राधा रटते हैं। और उनका प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि देखो राधा कृष्ण के बीच का प्रेम कौन है, बंशी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए तो बंशी दोबारा नहीं धारण करी। प्रभु अपने ऐश्वर्य स्वरूप से द्वारिका में विराजमान है, परंतु अपने माधुर्य स्वरूप से वृंदावन में ब्रज की गोपियों के साथ लीला करते हैं। जब प्रभु के पास बांसुरी होती है तभी प्रभु प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, माधुर्य स्वरूप हो जाते हैं। तो उसी बंशी का एक अवतार हुए थे हरिवंश महाप्रभु।
आज से 500 साल पहले हरिवंश महाप्रभु का अवतार हुआ था और उन हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ लाल जू को भजा था। जब आप वृंदावन जाएंगे तो वहां पे 3 ठाकुर अभी भी विराजमान हैं, बांके बिहारी, राधा वल्लभ लाल जू और राधा रमण। ये जो राधा वल्लभ लाल जू थे, आप सबने अम्बरीश राजा का नाम सुना है, जो राजा थे परंतु फिर भी प्रभु की सेवा के लिए आटा भी अपनी चक्की से अपने हाथों से ही पीसा करते थे। ऐसे राजा अम्बरीश के ठाकुर थे राधा वल्लभ जी। जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो वो राधा वल्लभ लाल जी को भोलेनाथ को दे दिया। तो ये जो राधा वल्लभ लाल जी की जिनकी हम उपासना करते हैं, इनकी कल्पों तक भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पे सेवा करी है, लाड़ लड़ाया है। हमारे देखो, पूजा और सेवा में अंतर होता है। पूजा हम अपने मन से करते हैं। प्रभु को गर्मी है फिर भी मोटे कपड़े पहना दिए, गर्मी है फिर भी गरम गरम पानी रख दिया, खुद तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पी रहे हैं, प्रभु को गरम पानी पिला दिया। ठंडी है, प्रभु को गर्मी के वस्त्र पहना दिए, उनको गर्म पानी से नहीं ठंडे ठंडे पानी से नहला दिया। ये क्या होती है? पूजा। हमने अपने मन से प्रभु की कर दी पूजा, ये है पूजा। पर सेवा क्या है? प्रभु को क्या अच्छा लगता है। ठंडी में खुद तो गरम गरम वस्त्र पहनते हैं, प्रभु को भी गर्म वस्त्र पहनाएं। ठंडी में प्रभु को भी बादाम काजू पिलाए खिलाएं। प्रभु के लिए तो रख देते इतनी सी छोटी कटोरी में मिश्री। प्रभु को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाना है, पर हम उनको क्या पवा रहे हैं? इतनी मिश्री। और खुद पाते हैं क्या? प्याज लहसुन का बना खूब बढ़िया थाली में सजा के पाते हैं ना, खूब पाते हैं। और प्रभु बेचारे सोचते हैं प्रभु को क्या पवाना, प्रभु को तो बस थोड़ी सी मिश्री छोटी सी कटोरी में और इतना सा ग्लास में जल रख देते हैं। तो प्रभु की सेवा करना, जो प्रभु को अच्छा लगे वो करना है प्रभु की सेवा। और यहाँ हमारे संप्रदाय में तो ना प्रभु की पूजा है ना सेवा है, प्रभु का लाड़ लड़ाते हैं। हम क्या करते हैं? लाड़ लड़ाते हैं। जैसे देखो, अपने बच्चे को पालते हो ना, कितने प्रेम से लाड़ लड़ाते हो। अरे इसको सर्दी हो जाएगी, इसको ऐसे रखना है, इसको गर्मी लग जाएगी, इसको जायफल पीस के देना है, इसको बादाम खिलाना है, इसको ऐसे करना है। ऐसे जो लाड़ लड़ाते हो ना, हम प्रभु का ऐसे लाड़ लड़ाते हैं। तो हमारे में कहते हैं लाड़ लड़ाना। तो राधा वल्लभ लाल का लाड़ लड़ाते थे भोलेनाथ। भोलेनाथ लाड़ ऐसा लड़ाते थे। वही राधा वल्लभ जी एक बार भोलेनाथ के एक बहुत प्रिय भक्त थे, उनका नाम था आत्मदेव जी। वे भोलेनाथ का बहुत भजन करते थे। देखो, हम जब भजन करते हैं ना या सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें लगता है भगवान हमें कुछ दे क्यों नहीं रहे हैं, जल्दी से दे दे। आज पूजा शुरू करी है, अब कल ही कुछ प्रभु दे दे, कल ही कुछ आकाश से टपक जाए, कुछ मिल जाए। पर देखो, देवता नाम ही उनका इसलिए होता है क्योंकि देना होता है उनको, वो हैं ही देने वाले, इसीलिए वो देवता है। जब तुम उनका नाम जप करते हो, कोई मंत्र पढ़ते हो, तो देवताओं पे कर्ज हो जाता है और वो कर्ज देवताओं को भी उतारना होता है। वो देर सबेर जरूर देते हैं, पर हम में इतना धैर्य ही नहीं होता है। हम तो चाहते हैं अभी मिल जाए, बस अभी हम करोड़पति हो जाएं, अभी हमने कुछ पूजा करनी शुरू करी, अभी हमारी लॉटरी लग जाए, बड़ा सा बंगला हो जाए, क्योंकि हम प्रभु को भज रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही भोलेनाथ जी आत्मदेव जी के सामने प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले, बताओ क्या चाहिए है, मैं तुम्हारे भजन से बहुत खुश हूँ। आत्मदेव जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा बस यूं ही कर रहा था, कुछ मांगने के लिए नहीं कर रहा था। तो भोलेनाथ ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, जो मेरी पूजा करे, मेरी उपासना करे, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं भी उसे कुछ दूं। तब भोलेनाथ ने तो फिर कहा, तुम कुछ मांगो। आत्मदेव जी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करिए जो आपको पसंद हो वो मुझे दे दीजिए। तो भोलेनाथ के हृदय में राधा वल्लभ जी विराजमान थे। तो राधा वल्लभ लाल जी को आत्मदेव जी के सामने प्रकट कर दिया। वो राधा वल्लभ लाल आज वृंदावन में विराजे हैं और उन्हीं की हम उपासना करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कहते हैं, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ये हरिवंश महाप्रभु जो हैं ये प्रेम है, ये बांसुरी है। और प्रेम राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम है, बांसुरी तो ऐसी है। देखो जब राधा कृष्ण शयन को जाते हैं, शयन कक्ष में, तो सब दास दासियां सब वस्तुएं बाहर हो जाती हैं, परंतु बांसुरी फिर भी साथ रहती है। बांसुरी सबसे ज्यादा प्रिय है राधा रानी को भी और कृष्ण को भी। वही बांसुरी का अवतार हरिवंश महाप्रभु आए और ये राधा वल्लभ लाल जी जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दिए थे, उनकी सेवा हरिवंश महाप्रभु ने करी। तो हम लोग हरिवंश महाप्रभु को और राधा रानी और युगल सरकार श्री कृष्ण की उपासना पद्धति, देखो जीवन में कुछ उपासना जरूर होनी चाहिए, एक पद्धति जरूर होनी चाहिए। किस पद्धति से तुम पूजा करोगे? ऐसे नॉर्मल तो हम कुछ, देखो कभी तुम्हारे, अभी हमने देखा था आपके यहाँ ऑफिस में एक मेन्यू लगा हुआ है ना, फूड मेन्यू, किस दिन क्या बनेगा। जब आपको यही नहीं पता है किस दिन क्या बनेगा तो क्या बनाने में मजा आएगी? ऐसे ही हमें पता होनी चाहिए कि हम किसकी उपासना करें, हमारी उपासना पद्धति क्या हो। ऐसे आप किसी भी मंत्र का जप कर लीजिए, किसी भी नाम का जप कर लीजिए, परंतु जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है, नाम होता है, जैसे देखो अगर हमें यहाँ से तीसरे फ्लोर पे जाना है, हम चढ़ के जाएंगे धीरे धीरे, उम्र भी इतनी हो गई है, बहुत धीरे चलेंगे, परंतु अगर हमें लिफ्ट में बैठा दिया जाए तो हम चुटकी बजाते पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है गुरु प्रदत्त मंत्र नाम, जब गुरु दे देता है तो चुटकियों में काम हो जाता है, हम लिफ्ट में विराजमान हो जाते हैं और तुरंत प्रभु की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। परंतु अपने मन से करेंगे तो होगी वो भी धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे होगी। हमको यहाँ से इंग्लैंड जाना है, कई तरीके हैं, या तो हम पैदल ही चले जाएं, साइकिल से चले जाएं, ट्रक से चले जाएं, कार से चले जाएं, या हेलीकॉप्टर से जाएं। हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो गुरु क्या होता है? हेलीकॉप्टर। क्या होता है? हेलीकॉप्टर। ये हमको जल्दी से पहुंचा देता है। तो ऐसे अगर जीवन में गुरु आ जाए तो बात बन जाए। तो हमें यही करना है। परंतु देखिए कहीं जाना नहीं है। विभीषण ने क्या किया था? राम 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 राम, वही लंका में बैठ के ही भजा था। तो कौन आया था? भगवान का भक्त हनुमान आ गए थे, और हनुमान जी आ गए थे और फिर राम भी मिल गए थे। तो नाम जब करोगे तो धीरे से जीवन में भक्त आ जाएगा, भक्त आ जाएंगे। गुरु तो ढूंढता है, गुरु ढूंढता है कि कोई अच्छा शिष्य मिले तो इसको बना ले, परंतु हम में शिष्यत्व तो आ जाए। यदि हम में शिष्यत्व आ जाएगा तो गुरु हमको बुला करके हमको ले जाएगा और हमको मंत्र दे देगा। मंत्र क्या होता है? जो मन का त्राण करे वो मंत्र होता है। जब हम मंत्र को जपते हैं तो हमारा मन मरता है, तभी हमें ज्यादा देर मंत्र करने का मन नहीं लगता, क्योंकि मन मर रहा होता है। हमको अभ्यास नहीं है मन मरने का, तो हम क्या चाहते हैं? मन जिंदा रहे। मन खुद को जिंदा रखना चाहता है, काल अपने को जिंदा रखना चाहता है, माया अपने को फंसाना चाहती है, परंतु हम सबसे बच के प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि आप लोग नित्य प्रति कीर्तन करें, नाम जप करें। कीर्तन जब हम जोर जोर से करते हैं तो केवल हमें ही उसका पुण्य नहीं मिलता है, और डबल पुण्य मिलता है, क्योंकि जो आसपास में चींटी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वो भी सुनते हैं नाम को। उन्होंने अपने जीवन, मनुष्य जब योनि मिली तो क्योंकि नाम जप नहीं किया, तभी तो पक्षी बने, तभी तो पशु बने। तो उनके कानों में भी जब कीर्तन की आवाज जाती है तो उनका भी कल्याण होता है। ये जो छिपकली होती है ना, चिपकी रहती है, जैसे हम चिपके हैं ना, जो बहुत पिता से, पुत्र से, पत्नी से चिपके रहते हैं, वो क्या बन जाते हैं? छिपकली बन जाते हैं कि चिपको अब यहीं पे। अगर घर से बहुत प्रेम है, इस घर को हम नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं छिपकली बन के चिपक जाएंगे। धन से बहुत प्रेम है तो क्या बन जाएंगे? ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में लिखा है। गर्भ गीता है, उसमें सब लिखा है, क्या करोगे तो क्या बनोगे। तो हम कुछ ना बने, अब मनुष्य योनि ही ना मिले, हम भगवान के निज जन बन जाएं, ऐसी साधना करें, ऐसा कोई उपाय करें। कर पाएंगे ना हम?
हाँ, दृढ़ विश्वास से तो परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिल गया। 7 दिन धुंधकारी ने भागवत कथा को सुना। ऐसे ही एक खंबा था भागवत पांडाल में, उस खंबे में धुंधकारी बैठ गया और एक एक दिन पे एक एक गांठ खुलती गई और 7वें दिन विष्णु लोक से विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठ करके गया। तुम अच्छे श्रोता तो बनो, कथा तुम्हारा कल्याण कर देगी। आज कई जगहों पर भागवत कथा होती है, हजारों लाखों लोग बैठते हैं, पर कोई भी विमान नहीं आता, उनको ले नहीं जाता, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। हम अच्छे श्रोता नहीं बन पाते, हमें नींद आ जाती है, हमें जमवाई आती है, हमारा चिंतन नहीं होता। यदि हम धुंधकारी की तरह, क्योंकि धुंधकारी प्रेत योनि में था, उसको प्रेत योनि से, देखो भजन तो हो जाता है, परंतु भजन ऐसे हो जैसे हम तुम्हें नदी में डुबाएं और तब तुमको वहां से अपने प्राणों को बचाने के लिए जैसी व्याकुलता होगी, वैसी व्याकुलता हो जाए तो प्रभु आ जाएंगे। प्रभु न साधन से मिलते, न भजन से मिलते, प्रभु तो व्याकुलता से मिलते हैं, पुकारने से मिलते हैं। तुझको पुकार रहे रसिया ओ रसिया, पुकारो प्रभु को, प्रभु पुकारने से आ जाते हैं। देखो जितने भी भक्त जन थे उन्होंने प्रभु को पुकारा, पर पुकार कैसी हो? व्याकुलता के साथ हो। व्याकुलता होगी तो प्रभु आ जाएंगे, क्योंकि परमार्थ व्यवहार बने कि ना बने, व्यवहार तो आप लोगों ने जीवन भर बहुत बनाया, बहुत बनाया, परंतु ऐसे अब नैन हो कि उसमें ऐसा अंजन लग जाए, अंजन है मम नैन सदा भगवत सुनो, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, व्यवहार किसी से अब रह जाए ना रह जाए। अब आप लोग वृद्धा आश्रम में रहते हैं, क्यों चिंता करते हैं क्या हाल है? अभी एक मैया कह रही थी बाहर जाना है, कहाँ जाना, क्या पुत्री कौन नाती कौन पोते, प्रभु हमको माया में फंसाने। देखो माया भी प्रभु की ही है, माया किसी और की नहीं है। और अगर इस दुरंत माया से बाहर निकलना है तो सर्व धर्मान परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रजा, प्रभु की शरण में जाओगे तभी ये माया छोड़ेगी। जैसे देखो घर में कुत्ते होते हैं ना, किसी के घर में कुत्ता बंधा है और तुम जाओ तो वो भौंकेगा, लिखा रहता है बाहर कुत्तों से सावधान, पर अगर वो कुत्ता घर का मालिक पकड़ ले और चुपचाप से बेड के नीचे बैठा दे तो आप अंदर आ सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही माया है। प्रभु कह देंगे कि इस भक्त को छूना नहीं है तो नहीं छुएगी, नहीं छुएगी। शुकदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? परम हंस हैं, हंसों के भी परम हंस है, 12 वर्ष तक बाहर नहीं निकल रहे थे। मैया परेशान हो गई, गर्भ में रखे रखे बाहर ही नहीं निकल रहे। तब प्रभु ने आश्वासन दिया तुम बाहर निकलो, मेरी माया तुमको फंसा नहीं पाएगी, तब बाहर निकले। ऐसे परमहंस माया से डरते हैं और हमको देखो, हम खुले माया के जाल में घूमते हैं, बिल्कुल छाती तान के कि हमारा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमेशा अपने साथ एक तलवार रखो। क्या रखो? तलवार। कौन सी तलवार? नाम रूपी तलवार रखो, और इस नाम को हर समय जपते रहो तो माया तुमको फंसा नहीं पाएगी। डरती है माया, नाम से डरती है। अगर नाम लोगे ना, नाम जापक का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रोग व्याधि की क्या बात करते हो? देखो रोग व्याधि जो कुछ भी है, शरीर के धर्म तो निभाने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध है। प्रारब्ध बना पहले, पीछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध बना, परंतु प्रारब्ध में भक्ति नहीं आती। भक्ति तो तुम, क्योंकि करने और होने में फर्क होता है। लोग आज बच्चा होता है जन्म कुंडली बनवा लेते हैं और कहते हैं ये होगा वो होगा। जन्म कुंडली से ये नहीं बताया जा सकता कि तुम भक्ति करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि करने और होने में फर्क होता है। जो होगा वो जन्म कुंडली बताती है, पर तुम क्या करोगे वो जन्म कुंडली नहीं बताती। जन्म कुंडली ये बता देगी तुम बहुत धनी होगे, पर तुम धन का उपयोग करोगे कि दुरुपयोग करोगे, ये कुंडली नहीं बता सकती। ये तुम पर डिपेंड करता है। जन्म कुंडली में सपोज लिखा है कि तुम मोक्ष पाओगे, कहते हैं केतु यदि 12वें भाव में हो, गुरु यदि 8वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, चौथे भाव में हो, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष
ये 4-4 भाव कुंडली में 3 बार रिपीट हुए हैं, तभी कुंडली में 12 खाने हैं। गुरु 8वें बैठा हो, केतु 12वें बैठा हो, फिर भी तुम मोक्ष नहीं पा पाओगे, क्योंकि मोक्ष को ये ना समझना कि शरीर छूट जाने के बाद मिलता है। यदि शरीर रहते प्रभु से ना मिले तो शरीर के बाद नहीं मिल पाओगे। जैसे गाड़ी लेके चलते हो ना, तो ड्राइवर अगर उतर गया तो क्या डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है? नहीं, ये शरीर ड्राइवर है। इस शरीर रहते ही वहां पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। शरीर रहते यदि प्रभु ना मिले तो शरीर के बाद नहीं मिलेंगे, क्योंकि शरीर से यदि ऊपर के लोकों में जाओगे तो भोग भोगोगे, भोग खत्म होंगे तो नीचे आ जाओगे, नीचे की योनियों में जाओगे तो नरक भोगोगे। तो शरीर रहते ही प्रभु मिल जाएं, ऐसी बात करनी है। तो ऐसी बात केवल एक ही साधन है। अब इस उम्र में ना तो तुम 3 घंटे आसन जमा के बैठ सकते हो, ना रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ पाओगे, तो क्या करो, बस जिभिया को हिलाओ। ये जीभ जिसने पूरे जीवन केवल स्वाद चखा है, गोलगप्पे का, चाट का, छोले का, भटूरे का, अब उस जीभ को नाम का स्वाद चटाओ। क्या चटाओ? नाम का स्वाद। कई बाबा तो सो जा रहे हैं, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, तब भी सो भी जाओ तो भी कान में गई है, क्योंकि ये हरि की कथा। देखो, प्रपंच संसार का करोगे तो सो जाओगे, तो हो सकता है कान ना सुने, चेतना ना सुने, पर ये जो हरि की कथा होती है, ये जब चेतना शून्य हो जाती है, हम सो भी जाते हैं तब भी कथा कान में जाती है और असर करती है, क्योंकि चेतना तो जीवित रहती है ना, चेतना तो चल रही है। इसलिए हरि कथा तो सोते हुए भी कर लो, सुन लो, तो भी वो चेतना तक पहुंच गई है। अब तुम्हारी चेतना को वो चैतन्य तक पहुंचा देगी, इस पर विश्वास करना। सो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबने बहुत सहयोग दिया, बड़े सहयोग से इस उम्र में भी आप लोगों ने बैठ करके, इतनी देर बैठना थोड़ा मुश्किल होता है आपकी उम्र में, हमें पता है, थोड़ी थोड़ी देर में लेटने का लगता है कि लेट जाएं, कमर सीधी कर ले, पर आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। मैं राधा रानी से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों को वो मिल जाए जहाँ जाने के लिए कल्पों कल्पों तक जीव प्रयास करता है, कल्पों कल्पों तक जीव तपस्या करता है। राधा रानी तो हमारी इतनी सहज हैं, इतनी कृपालु हैं कि एक झटके में वो अवगुण नहीं देखती, वो अवगुण नहीं देखती। कृष्ण तो तब भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि उनको सृष्टि चलानी है ना, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। पंडित जी, आज घर में कुछ भी बनाने को नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा मेरा कृष्ण चाहेगा, जैसा मेरा कान्हा चाहेगा